In the quiet corners of TLM Hospital, where time slows and pain breathes softly, a man named Bablu Tiwari sits with courage that cannot be measured. His body bears the marks of leprosy, a disease forgotten by the world but never by those who endure it. Every scar tells a story, every wound whispers of nights filled with pain and mornings where hope was the only medicine left. He was once like any of us, walking strong, dreaming freely, until life slowed him down, one nerve at a time. मेरा नाम बबलू तिवारी, जिला देवरिया का रहने वाला। और मैं जो है कि जब से मैं छोटे था, माँ बाप खेती किसानी कर रहे थे। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं कमाने लगा दिल्ली में आया, कमाने लगा। तो उसके बाद कमा के मतलब माँ बाप को, भाई को, बहन को, सबको मतलब मदद करने लगा। करते 10-20 साल गुजर गया। उसके बाद में फिर मेरी शादी हुई तो मैं तो दिल्ली में रहता था। फिर मैं अपने वाइफ को लेकर के दिल्ली में रहने लगा, माँ बाप को कमा के देने लगा। फिर मेरी बहनों को भी सहायता किया, भाइयों को भी सहायता किया, लेकिन हमारी मजबूरी कोई नहीं समझा। उसके बाद जब हमको ये बीमारी जब हो गया, तब लोग बाग हमको मतलब नफरत करने लगे। हमारा रिश्तेदार जैसे पहले थे वैसे है ही है, लेकिन हमको मतलब कोई नहीं पूछता। रिश्तेदार हमको कोई नहीं पूछता। हमारी बहन भी है, दोनों बहनें नहीं पूछती। भांजे के हमारी शादी होता है हमारी बहन के लड़कों पे, तो उसमें बुलाते नहीं, कहते हैं हमारे घर मत आओ, तुम्हें कुछ रोग है, हमारे घर में भी लग जाएगा। चाहे हमारे घर नात रिश्तेदार आएंगे तो उनको भी मतलब छुआ हो जाएगा। चाहे हमें कोई बोलेगा कि तुम्हारा भाई ऐसे है, तुम अपने घर क्यों बुलाइए, तो अपने घर नहीं बुलाते हैं, खाना पीना नहीं खिलाते हैं, अपने घर में बुला के बैठाएंगे नहीं, पानी नहीं पिलाएंगे। और जो है कि फिर मैं फिर नहीं जाता, अपने नात रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाता, इसलिए कि कोई भी हमें देखता है तो मतलब खुंदक करता है, गुस्सा करता है, तो इसलिए हम नात रिश्तेदार के घर अपने नहीं जाता। काम करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। जैसे शर्ट पहनना है, बटन नहीं लगा पाएंगे, बाजू का चाहिए, आगे का बटन नहीं लगा पाते हैं। बाल्टी का पानी उठा के ले जाना है, तो वो भी नहीं मतलब नहीं उठ पाएगा। उठने के लिए तो उठ जाएगा, फिर गिर जाएगा, टूट जाता है हाथ, मतलब उठा नहीं पाते हैं, एक बाल्टी पानी नहीं उठा पाएंगे। बीमारी को पता चला तो फिर हम अपने भाई बहन से और इनके घर वालों से बोले कि हमारा मतलब साथ तो इन्हें कहीं दिखवाओ, तो किसी ने साथ नहीं दिया, ना कोई मेरे साथ खड़ा हुआ। फिर मैं इनको गांव से लेके दिल्ली चली आई। फिर इनको मैं सफदरगंज में दिखाते रही। थोड़ा बहुत कुछ भी मेरे कान में था, बेच के इलाज करवाया। तो फिर उसके बाद पता चला कि इनको फालिज मारा। फिर उसके बाद फिर डॉक्टर चेक किए तो बताया कि इनको कुष्ठ रोग का बीमारी हो गया। फिर मैं बोली अब क्या करूं, कैसे? फिर इनके हाथ पैर पूरे में इन्फेक्शन बढ़ गया, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई इनको। ऐसे इनके पास कोई बैठता नहीं था, ना हमारे घर कोई आता था। कुछ भी कोई करता था तो हमें बुलाता नहीं था। लोग कहते थे कि हमें हो जाएगा। जिस जगह पे बैठते थे हमारे परिवार वाले, उस जगह पे पानी डाल देते थे, कहते थे कि नहीं ऐसे हमें भी हो जाएगा। तो फिर इनको मैं यहाँ लेके आई। फिर मैं बोली कि कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, और मैं कहीं नहीं जाती, अपने घर में रहती हूँ। बहुत मुसीबत है, भगवान किसी के साथ ना करे। मेरे घर वालों ने बोला कि
इनके साथ बैठो नहीं, इनका जूठा मत खाना और तुम इन्हें छोड़ दो इनके हाल पे। मैं बोली नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती। और हम दुनिया के बताना चाहते हैं कि कभी डरो ना इस बीमारी से, आप इसको संघर्ष करो, डट के मुकाबला करो और भगवान पे विश्वास करो तो वो जरूर किसी रूप में साथ देता है। और आज किसी को बीमारी नहीं लगती है, और जिसके साथ हो उसको इतना खुश रखो उसे ना लगे कि हमें बीमारी है, और पूरी तरह से साथ दो। और हमारे तो भगवान बाबा ने बहुत साथ दिया और हम आगे बढ़ के दिखाएंगे और समाज को भी बताएंगे कि नहीं, अपनी जिंदगी से खुद लड़ो और आगे बढ़ो। कोई नहीं साथ देगा, ऊपर वाला साथ देगा। अगर हमारा दिमाग सही है, हमें चाहत है अंदर में, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैं अपने आदमी का साथ कभी नहीं छोड़ी, ना कभी छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरे इतना विश्वास है कि मेरा बाबा मेरे साथ है और यहाँ का डॉक्टर लोग बहुत अच्छे हैं। This is not the story of disease, it's the story of dignity, of two souls who found strength in each other. In her touch, he found courage. In his eyes, she found hope. Bablu Tiwari's fight is not just his own, it's the fight of millions like him against ignorance, against stigma, against silence. And in his eyes, we see what humanity truly means: to endure, to believe, and to love despite everything.